ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज संकल्प शक्ति पर, आत्मा की संकल्प शक्ति का राज बाबा बता रहे हैं कि कितना पावर है। संकल्प शक्ति आत्मा की मुख्य शक्ति है जिसका प्रभाव अपने तन और मन दोनों पर पड़ता है। अगर संकल्प हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका प्रभाव, जैसे अच्छा सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपका तन भी प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन भी। लेकिन जहाँ चिंता फिकर का संकल्प कीजिए, तन भी रोगी और मन भी रोगी हो जाएगा। तो उसका दोनों पे प्रभाव पड़ता है, दूसरे पर भी पड़ता है और फिर दूसरों पर भी पड़ता है। अगर हम हंसते खेलते रहते तो सामने वाला भी खुश हो जाता है। अगर हम दुखी होते तो सामने वाला, अरे ये हमेशा चिड़चिड़ाहट रहता है इसके अंदर। तो इसीलिए बाबा कहता है तन पर, मन पर और दूसरों पर भी। संकल्प से अन्य आत्माओं की सेवा भी कर सकते हो और संकल्प से ही फिर सेवा भी कर सकती हो। संकल्प, मन, बुद्धि, संस्कार तीनों मिलकर संकल्प शक्ति का निर्माण करते हैं। आत्मा के पतित और पावन दोनों में संकल्प शक्ति का ही महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मा अगर पतित बनती है तो भी संकल्प खराब आया, अब खराब आया तो बोल खराब होगा, कर्म खराब होगा। लेकिन जब आप अच्छा करते हैं तो अच्छा संकल्प से अच्छा बोल निकलेगा, अच्छा कर्म होगा। तो कहा गया कर्म से वाणी सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है। कर्म से वाणी सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है और वाणी से भी मनसा सूक्ष्म और शक्तिशाली होती है। कर्म से बोल सूक्ष्म होता है और बोल से संकल्प शुद्ध होता है, सूक्ष्म होता है। आप संकल्प किए लेकिन बोलने में थोड़ा टाइम लगता है और कर्म करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली, और जितना बड़ा रूप जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा आपका पावर कम होगा। इसीलिए मनसा बार बार बोलता है बाबा की शक्तिशाली बना लो। किसी ने कोई बुरा कर्म किया और हमारे अंदर आया कि अच्छा किया, तो हम भी उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर कोई बुरा कर्म किया लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक किया तुम, ऐसा ही करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, पाप के भागीदार हम बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने संकल्प को समझो कि कहीं भी गलत नहीं करना है। हमारे अंदर आया कि अच्छा किया तो उस पाप के हम भागीदार बन जाते हैं। पुण्य में भी हमारी प्रेरणा से किसी ने अगर शुभ कार्य किया तो उस प्रेरणा का भी फल मिलता है। बाबा कहता है अगर कोई पूरा कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को, अगर आप उसको प्रेरित कर दे कि आप अच्छा करो अच्छा करो, वो अच्छा करने लगा तो उसका भी फल हम लोगों को मिलता है। तो बाबा कहता है कि अगर आप कोई बुरा कर रहा है और उसको आप और प्रेरित कर दिए, नहीं तो तुम ठीक किया, जैसे होता है ना कि किसी घर में झगड़ा हुआ तो कोई बोलते थे नहीं ठीक किया तुम, ऐसा ही करो, तो उसका पाप का भागीदार आप भी बन जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो उसका घर में ना हुआ, नहीं, उसका पाप के भागीदार आप बन जाते हैं। और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, उसको आप प्रेरित किए कि आप अच्छा करो और वो अच्छा करने लगा तो उसका पुण्य का हकदार आप हो जाएंगे। तो इसीलिए पाप और पुण्य दोनों में क्या है, अगर भागीदार बनना है तो पहले संकल्प अच्छा करें। तो बाबा कहता है कि संकल्प पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। संकल्प ही कर्म का आधार होते हैं, संकल्प हमारे कर्मों का आधार है। तो बाबा कहता है कि बीज, इसको बीज भी बोला जाता है, संकल्प को बीज भी बोला जाता है। संकल्प से सृष्टि बनती है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करोगे तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से अपने पुराने वाइब्रेशन को भी परिवर्तन कर सकते हो। अगर हम पुराना जो हिसाब किताब उसको भी चेंज करने के लिए अगर संकल्प पावरफुल किए कि नहीं सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो अच्छा अच्छा करते करते अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम बीच बीच में अगर गलत कर दिए तो गलत हो जाएगा। जैसे साफ पानी जमा हुआ गंदा बैठ गया, थोड़ा देर के लिए बैठा है, गंदगी बाहर नहीं निकला, अभी दूसरी बाल्टी में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है पानी, एक ही बाल्टी का पानी, उसका गंदगी नीचे बैठ गया है। लेकिन जैसे ही मग से पानी निकालते एक मग, तो फिर गंदगी ऊपर हो जाता है कि नहीं, तो फिर बोलते अरे पानी तो गंदा ही, अरे गंदा तो रहेगा ना, क्योंकि उसी बाल्टी में जमा हुआ है, लेकिन वो केवल बैठा हुआ है। तो हम लोग भी अभी इसी ज़िंदगी में हैं, तो इस ज़िंदगी में वो गंदगी भी बैठ रहा है, ऊपर में साफ़ हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला पानी हम यूज कर सकते हैं अगर सही तरीके से निकाले पानी तो। लेकिन जब निकालेंगे तो थोड़ा सा गंदगी ऊपर आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी फिर बैठ भी जाएगा। तो इसीलिए हमें अकबकाना नहीं चाहिए कि जब भी कोई कर्म करते अगर कोई विघन आता है, मतलब गंदगी ऊपर आता है, तो अकबकाना नहीं चाहिए कि आया है फिर वो दब जाएगा, मुझे अच्छा करते चले जाना।
थोड़ा देर रुकना है, फिर ठीक करना, फिर थोड़ा देर रुकना है, फिर ठीक करना। ऐसे करते चले जाएंगे तो आपका जो पानी है वो यूज हो जाएगा पूरा अच्छाई, और फिर लास्ट में वो गंदगी उसी में बैठा रह जाएगा, गंदगी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए धैर्यता इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जीवन बदला ज़रूर है। शूद्र से हम लोग ब्राह्मण ज़रूर बने हैं, बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन शरीर तो बदली नहीं हुआ ना, दुनिया तो बदली नहीं हुआ ना, परिवार तो बदली नहीं हुआ ना, उसी परिवार में है ना। तो इसीलिए पेपर तो आएगा ही आएगा। एक व्यक्ति था, उसको भगवान पे बहुत विश्वास था। तो वो जानता था कि मरेंगे तो क्या लेकर जाएंगे, कुछ नहीं। तो वो क्या बहुत अच्छा मतलब उसका काम धंधा था, तो सुबह में पूजा पाठ किए बगैर दुकान नहीं खोलता था। 9-10 बज जाता था, वो अपना पूजा पाठ सब कुछ कर लेता था, तब दुकान खोलता था। और उसके बाद 2 बजे तक 3 बजे तक बंद कर देता था दुकान, और फिर 3 बजे से अपना भजन कीर्तन में साधु संतों के साथ सेवा में लग जाता था। अब गांव वाले उसको पागल समझने लगे कि पागल हो गया है, दिन रात खाली पूजा 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 करते रहता है। सो इसको कोई ये नहीं है, दिमाग नहीं है इसको कि हाँ ज़्यादा कमाए, थोड़ा सा अच्छा से अपना रहन सहन बदले, सब उसको पागल कहता था। तो एक दिन एक सेठ था वहाँ, वो बहुत घमंडी था। वो उसको बुलाया कि आओ, एक टोपी बनाया था, लाल रंग का टोपी बनाया, और बोले ना कि ये टोपी जानता किसके लिए बनाए हैं? सबसे मूर्ख आदमी को पहनाने के लिए, मूर्ख को पहनाने के लिए। तो वो चुपचाप सुन रहा था। बोले ये तुम रख लो, मूर्ख तुम हो कि तुमको जीवन मिला है, तुम कुछ करते नहीं हो, केवल भजन कीर्तन में समय गंवा रहे हो। सो लो ये टोपी हम तुमको देते हैं गिफ्ट में। वो चुपचाप वो टोपी रख लिया, कुछ नहीं जवाब दिया। बोल सकता था ना कि आप हमको मूर्ख कैसे कह सकते, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप कुछ भी मत बोलो। लेकिन वो टोपी रख लिया, कुछ भी नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद वो बीमार पड़ गया। सेठ जो टोपी दिया था वो बीमार पड़ गया एकदम, और मतलब उसको लगने लगा कि हम नहीं बचेंगे। तो इसको पता चला, ये टोपी लेकर गया और गया तो बोला कि कैसे हैं आप? तो बोला कि नहीं, अब लगता हम नहीं बचेंगे, अब हमको जाना है, मतलब शरीर छोड़ के हमको जाना है। तो बोला कि जाना है तो सब ट्रांसफ़र कर दीजिए, अपना परिवार वहाँ पर भेज दीजिए, पहले से धन संपत्ति घर मकान महल माड़ी सब वहाँ भेज दीजिए। तो बोलता है, अरे बेवकूफ़, वहाँ पर जाएंगे तो केवल हम आत्मा जाएंगे। वो सेठ बोल रहा है कि अरे बेवकूफ़, तो वहाँ केवल हम आत्मा जाएंगे, परमात्मा से मिलन होता है, यहाँ का कुछ भी हम नहीं ले जा सकते हैं। तो यही तो सुनना चाह रहा था वो। अब वो टोपी निकाला, बोले कि देखिए आप सब कुछ जानते थे कि यहाँ का हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, न परिवार जाएगा न धन संपत्ति जाएगा, आप फिर भी हाय हाय करके खूब कमाने में लगे रहे, पूरा जीवन निकाल दिए। सो ये टोपी आप ही रखिए। मतलब उससे बेवकूफ़ वो निकला, ये तो कमाई कर रहा था। तो आज हम लोगों को भी ज्ञान मिला है, उसके बावजूद हम अगर रमे रहें दुनिया में और अच्छा कर्म नहीं करें, ये ऐसे किया वो ऐसे किया, तो हम ज्ञानी होकर भी तो अज्ञानी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अज्ञानी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ज्ञान मिला है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, तुम लोगों को ज्ञान मिला, उसके बावजूद तुम नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हारे ऊपर पाप का बोझा है, ये तुम्हारे ऊपर पाप, क्योंकि तुम जान रहे हो सब कुछ, तुमको ड्रामा का ज्ञान दे दिए कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है हिसाब किताब भी है, जो जैसा कर रहा उसके साथ वैसा हुआ है, 63 जन्म हम जो करके आए वही मिल रहा है। तो उसके बावजूद तुम फंस जाते हो, रोते हो, चिल्लाते हो। तो ये ऐसा थोड़ी है कि आप चिल्लाओगे तो तुम्हारा पाप का बोझा समाप्त हो जाएगा, उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम एकदम स्थिरता से करो, जैसे कि गंदा पानी तो आ गया है, पानी में गंदगी आ गया है, लेकिन धैर्य रखता है, जब पानी उसको छोड़ दिया जाए शांत, तो उसका गंदगी नीचे बैठ जाएगा, तो उसका पानी यूज हो सकता है अच्छे कार्यों में। तो उसी तरह हम अगर मन को शांत रखें कि चलो जो हो रहा हम केवल अच्छा करते जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन ठीक लगेगा। लेकिन बार बार हम सब बातों को उधेड़ने लगे कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसे मतलब गंदगी को बार बार पूरे पानी में फैला रहे हैं, तो जो भी अच्छा पानी है वो भी खराब हो जा रहा है।
तो इसीलिए बहुत धैर्यता से हमें काम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे, जब आप योग में पावरफुल संकल्प करते हो, अर्थात बाप समान व विश्व कल्याणकारी बनकर बाप के साथ जाकर बैठते हो, तो आप कम समय में अधिक शक्तिशाली बन सकते हो। ज्ञान की समझ अगर अच्छी तरह से हो जाए और बाबा से योग लगाते रहें, बाबा आप मेरे साथ हैं, बाबा सब अच्छा हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जीवन, यही जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा, बहुत आनंदमय। और महसूस करेंगे कि हम क्यों फंसे हुए थे इतना समय से, क्यों हम फंसे हुए थे, क्यों हम इतना दुखी हो रहे थे, अरे वो कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, हम क्यों इतना थे। महसूस होता है अगर इतना समय ज्ञान में चले, अगर कुछ % भी ठीक हुआ है तो महसूस होता है कि क्यों इतना फंसे हुए हैं, तो छोड़ देने में भलाई है। तो बाबा कहता है पावरफुल संकल्पों के आधार से तुम योग लगाओ, तुम योग लगाओ परम पिता के साथ, पावरफुल संकल्पों के साथ कि मेरे साथ सब अच्छा होना ही है। बाबा, जो जो मैं करके आई हूँ मेरा सब कुछ चुकतू हो रहा है, इसलिए अब मुझे कुछ सोचना नहीं है, बस मुझे अच्छा करना है। इसमें क्या सोचना, जब अच्छा करने जा रहे हैं तो ये अटूट निश्चय से करो, कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, बाबा की गारंटी है। देखो बच्चे, स्वयं परम पिता परमात्मा आकर आप बच्चों की पालना कर रहा है परम पिता परमात्मा आकर, फिर क्या सोचना कि क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा कहता है रोज ऊंचे से ऊंचा समझानी बाबा दे रहा है, तो आपको भी उसी नशे में रहना चाहिए। आपको उसी नशे में रहना, क्या नशा, कि भगवान मेरा साथी है। तो भगवान मेरा साथी है तो क्या सोचना है, क्या सोचना है, दुख में ही रोते रहें, तो दुख में रोने से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छा, भूख लगा हुआ है, आप चिल्ला रहे हैं, बहुत भूख लगा हुआ है, बहुत भूख लगा हुआ है, पेट भर जाएगा, आपको खाना बनाना होगा। और आप अगर खाना अगर बनाते हैं तो आप खुद का भी पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भर सकते हैं, पुण्य हुआ, पुण्य का खाता बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन दूसरे तो चिल्ला ही रहे भूख लगा, और आप भी चिल्लाने लगे भूख लगा, लेकिन आप बना नहीं रहे, तो ना आप खुद का पेट भरने लायक हैं ना दूसरों का। तो हाथ दिया है बाबा, किस लिए दिया है, सेवा करने के लिए ना। आप मोड़ के हम भी नहीं बनाएंगे, उन लोग नहीं कर रहा तो हम क्यों करने जाए। आज घर घर में यही हो रहा है कि वो नहीं कर रहा तो हम क्यों करें, छोड़ दिए। तो यही हाथ, अगर इस हाथ में कुछ हो जाए तो आपको सहन होगा, सहन तो नहीं होगा। लेकिन अगर इस हाथ से सेवा कर ले तो आपका जीवन जरूर संवर जाएगा, जीवन संवर जाएगा। तो कोशिश करें कि हम आत्मा है, पहले ये पक्का करें, और आत्मा है तो फिर आज इस पार्ट में है तो कल ये शरीर छोड़कर दूसरे जगह जाएंगे, ये फाइनल है। तो फिर हम इस जीवन में क्यों पड़े हैं, क्यों हम सोच रहे वो ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। हम इस सब बातों से न्यारा होना होगा, सारी बातों से। तो बाबा कहता है हिसाब किताब खत्म करो और संपन्न बनने का पुरुषार्थ करो। ये हिसाब किताब है, दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है। अभी देखिए किसी घर में, जैसे पहले लौकिकता में थी ना, तो बोलते थे ना कि बड़ी बनना बड़ा अच्छा है, बड़ी जेठानी बड़ा अच्छा है, बड़ा का तो रुआब चलता है। अब सोचते थे। अब दूसरे ही घर में एक बड़ी जो जेठानी है वो बाबा के ज्ञान में, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, मंझली वाली का वैल्यू ठीक है, सो बोली। तो इसे क्या साबित होता है, ना बड़ा का वैल्यू है ना मंझली का वैल्यू है। वैल्यू किसका है, पिछले जन्मों के हिसाब किताब का, कर्मों का वैल्यू है। जो जैसा कर्म करके आया है, चाहे वो किस पद पोजीशन पे, उससे मतलब नहीं है, आपको उसी के अनुसार फल मिल रहा है। तो सोच रहा कोई हम बड़ा होते तो मेरा पद पोजीशन अच्छा होता है, तो कोई सोच रहा है कि नहीं हम बड़ा बन के भी कुछ नहीं किए, मेरे घर में मंझली का ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब क्या है, बड़ी और मंझली का कुछ नहीं है, यहाँ पर कर्मों का है। तो हम जैसा कर्म करके आए हैं वैसा फल मिल रहा है। तो अब जब ज्ञान मिल गया कि कर्मों का ही फल मिलता है, क्यों ना हम अच्छा कर्म करना शुरू कर दें। तो अच्छा कर्म होता क्या है, इसको भी तो जानना जरूरी है ना। तो बाबा यही तो बार बार रोज रोज बताता है कि बच्चे अच्छा कर्म क्या है उसको समझो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। यह मार्ग बहुत ऊंचाई तक जाने का है। क्यों ऊंचाई तक जाने का है, देखिए जब हम लोग गिरते हैं ना, सतयुग में आए और सतयुग से कलयुग तक आने में 5000 साल लगा।
लेकिन जब कलयुग से जा रहे सतयुग में तो मात्र 100 साल लगता है। 100 साल में हमारा पूरा 100 साल नहीं लग रहा है। हम लोग कितने समय से ज्ञान में, कितना जल्दी बाबा सतयुग तक पहुंचा देगा। जब आप पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, सतयुग आ गया आपके लिए, सतयुग यहीं आ गया, खुशहाली का जीवन आ गया। तो बाबा कहते हैं जो समय है बैठकर योग करने का फिक्स करते, उस समय भी दृढ़ता पूर्वक योग में बैठ जाओ। चाहे योग लगे या ना लगे, परंतु मन, बुद्धि और शरीर को एकाग्र करके बैठो कि मुझे बाबा की ओर देखना है, बाबा से बातचीत करना है। एकदम बाबा को देखते हुए बातचीत करें कि हाँ बाबा हमको करना है, आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे हमको करना है। बच्चे इसमें अलबेलापन नहीं दिखाओ। तो अब आपकी मनसा, वाचा, कर्मना तीनों क्या होना चाहिए, एक पावरफुल हो जाना चाहिए। मतलब मन में संकल्प आया मुझे अच्छा करना है तो बोल भी अच्छा हो जाना चाहिए। सामने वाला गलत भी कर रहा तो आप क्या सोचे कि आत्मा भी अपने बस में नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। बोलते हैं छोटा बच्चा जब बदमाशी करता है तो बोलते हैं ना, अरे छोटा बच्चा ना माफ़ कर दो, तो छोटा बच्चा है। उसी तरह अभी दुनिया की हालत यही है, सब छोटा बच्चा बन गए हैं। हाँ, कड़वा से कड़वा बोल रहा है वो, लेकिन उस समय महसूस होता है इतना कड़वा बोलने के लिए समझदारी आ गया, तो बुराई करने के लिए समझदारी की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छाई करने के लिए समझदारी का ज़रूरत है, बुराई करने के लिए समझदारी की ज़रूरत नहीं। आप जो भी कर लें, बोलते हैं ना जब एक दिमाग खराब किसी का होता है ना तो पत्थर भी उठा के मार देगा ना, उसको फर्क थोड़ी पड़ेगा कि इसको चोट लगेगा। हाँ, तो इसीलिए समझदारी का ज़रूरत है अच्छाई के लिए, बुराई के लिए समझदारी का ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर है ये परख कि समझदारी क्या है, आप अच्छा ना करें, आप अच्छा करें, बुराई ना करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा कहता है अब अपनी वाचा को मधुर बना लो, प्रेम भाव से भरपूर होकर कर्मना सेवा करो, सबकी सेवा प्यार से करो, सबके साथ बोल अच्छा बोलो। आपका बोल सभी के दिल में बैठ जाएगा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो इससे आपको भी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जितने लोग आपको दुआ देंगे उतना आपके लिए खाते में जमा होगा और आपका पाप कटेगा। इसलिए दुआ जमा करें, केवल कर्म नहीं। एक होता है कि कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन दुआ नहीं जमा करें। जैसे घर में है ना कि आप पर काम का बोझ है, आप काम करें लेकिन चिड़चिड़ करके कर रहे हैं, गुस्सा करके कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं जमा होगा। आपका शरीर पर भी इफेक्ट, आपके मन पर भी इफेक्ट, आप परिवार पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और आपका जीवन भी सुखमय नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे कर्म करो, प्यार से करो, गुस्सा के क्या करना, गुस्सा करके क्या करना, हंस के करो जब करना ही है तो। अच्छा, ओम शांति।